नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए जनन चैप्टर क्लास 10th का लेकर आया हूँ। यह इसमें देखिए कि कोई भी जीव जनन कैसे करता है, मतलब जनन का मतलब क्या होता है और जनन क्यों करता है और जनन करना क्यों ज़रूरी है ना। सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं कि एक इंसान अपनी संतति को बनाए रखता है, मतलब कि कोई भी इंसान हो या जीव हो, कोई भी इंसान हो या जीव हो अपनी संतति को क्या करती है, बनाए रखती है। अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जनन करती है ना। तो जनन करती क्यों है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि जनन क्या होता है। रिप्रोडक्शन ये जनन होता क्या है। जनन का मतलब होता है कि जब कोई जीव अपने ही जैसी संतति को क्या करती है, बनाए रखती है, उसे क्या कहते हैं, हम जनन कहते हैं। और जनन करती क्यों है, तो जनन का मतलब देखिए, जब कोई जीव मतलब कि कोई फीमेल है और कोई मेल है, तो ये फीमेल और मेल आपस में क्या करती है, संलयन करती है। क्या करती है, संलयन करती है। संलयन करने के बाद क्या करती है, एक क्या है, अंडज को मतलब कि क्या करती है, एक भ्रूण को मतलब कि एक भ्रूण का निर्माण करती है। मतलब कि भ्रूण से पहले एक युग्मक का निर्माण करती है, युग्मक बनती है। युग्मक करने के बाद एक भ्रूण के बाद एक जो है कि बेबी तैयार होता है, एक बेबी है ना, एक शिशु जिसको कहते हैं हम लोग शिशु कहते हैं, ठीक है। एक शिशु होता है उसको। लेकिन इससे पहले सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जनन क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जनन क्या है। तो जनन, इसका डेफिनेशन जैसी इसका परिभाषा जैसी दीजिएगा, तो परिभाषा में क्या होता है कि जब कोई जीव अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करती है उसे जनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन कहते हैं जैसे में बहुत सारे हो गए जीव जंतु, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाता है, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट etc। मतलब बहुत सारे हैं, जैसे जानवर हो गए, एनिमल्स, ह्यूमन हो गए, इंसेक्ट हो गया, कीट पतंग जिसको कहते हैं। इंसेक्ट का मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है जानवर, है ना। एनिमल्स मतलब कि जानवर, जंतु क्या होता है, जंतु। और इसमें आता है ह्यूमन मतलब कि मानव, और इसमें आता है इंसेक्ट मतलब कीट पतंग, छोटे छोटे कीट होते हैं। मतलब कि जानवर भी क्या है, जनन करते हैं, और ये भी जनन करते हैं और ये भी जनन करते हैं, दोनों क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो इसका अपनी संतति को बनाए रखता है। ये सब जनन क्यों करता है, तो जनन करने का मकसद इसका क्या होता है कि अपनी संतति को क्या करती है, बनाए रखती है। अपने पूर्वज, जैसे कहने का मतलब है कि एक वंश गया और फिर दूसरा वंश तैयार है। तो एक वंश जब डेथ कर जाता है तो क्या करता है, दूसरा वंश तैयार होता है। मतलब कि अपनी संतान को जन्म दिया कि फिर वह अपनी जनरेशन के आगे की ओर क्या करता है, बढ़ाता है, अपनी जनरेशन को आगे की ओर बढ़ाता है, ठीक है। तो यह जनन हो गया। अब जनन होता कितने, मतलब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है अलैंगिक जनन। इसका हिंदी होता है लैंगिक जनन। अब देखिए, ध्यान दीजिए,
अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जनन कितने प्रकार का हो गया? जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 प्रकार के जनन हो गए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन जिसमें कोई भी जीव संतति के लिए केवल एक जीव भाग लेता है, अपने जनन के लिए, अपने संतान को उत्पन्न करने के लिए केवल एक जीव भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी जीव जनन के लिए इसमें मतलब कि क्या है? 2 सेक्सुअल मतलब क्या होता है? मतलब कि अपने आप आपस में क्या आएगा? संबंध बनाएगा, रिलेशनशिप बनाएगा। तो रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरत है? 2 जीवों की जरूरत पड़ती है। तो 2 जीवों की जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपनी संतति को निर्माण करने के लिए जब 2 मेल और मतलब कि मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है, इसमें केवल एक जीव मतलब कि केवल एक जीव ही भाग लेती है, एक जीव भाग लेती है जनन के लिए। मतलब कि जनन के लिए एक जीव भाग लेते हैं। इसमें जनन के लिए क्या करते हैं? 2 जीव भाग लेते हैं। ठीक है। तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल जैसे अमीबा होता है, क्या होता है कि क्या होता है? केवल एक जीव होता है। इसमें जैसे में अगर एग्जाम्पल दिया जाता है तो एग्जाम्पल में अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा होता है जो क्या होता है? केवल असेक्सुअल होता है, जिसमें कोई संबंध नहीं होता है। तो असेक्सुअल में अमीबा आ जाता है और इसमें आ जाता है जानवर, मतलब कि एनिमल्स, जंतु, ह्यूमन, बहुत सारे आते हैं। इसमें ह्यूमन आ गए जिसको जानवर कहते हैं, जानवर, मानव इत्यादि। ठीक है। तो इसमें आपस में क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। ये सभी आपस में संबंध बनाते हैं। क्या करते हैं? आपस में संबंध बनाते हैं। लेकिन यह आपस में संबंध नहीं बनाते हैं। यह जो है क्या है? अपने जैसे अमीबा हो गया तो बैक्टीरिया जो है कि क्या होता है? केवल 1 होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसमें मेल और फीमेल नहीं होता है, केवल इसमें क्या होते हैं? मतलब कि अपने प्रजनन क्षमता को अकेले ही तैयार करते हैं, मतलब आगे की ओर अग्रसर अकेले ही करते हैं। लेकिन इसको अग्रसर करने के लिए 2 चीज़ की जरूरत पड़ता है। अभी 2 चीज़ क्या होता है? जन्म, है ना। अब जिसमें सेक्सुअल होता है तो सेक्सुअल में सबसे पहले आ जाता है अब क्या, है ना। तो उसको इतना कम से कम पूरी तरह समझ गए होंगे तो ठीक है। इसके आगे फिर कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए थैंक यू।